हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूएनसीईआरटी प्रो में। और आज की हमारी वीडियो जो है वो होने वाली है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम डिटेल में रीड करेंगे और एक एक पॉइंट को ठीक से समझेंगे, क्या मीनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है, सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और फ्लो के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट में फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बस ये है कि हम इस चैप्टर को प्रॉपरली समझ पाएँ कि चैप्टर एक्चुअल में हमें क्या कहना चाहता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो, आई प्रॉमिस। 10th क्लास के बच्चे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इस बुक को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अब सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 जो है आपका वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो शुरू से ही शुरू करेंगे और एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर एक फैक्ट लिखा हुआ है, मतलब एक कोट लिखा हुआ है। उसमें कह रहा है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। किसने कही है ये बात? मार्टिन एच फिशर ने कही है। चलो इसका मतलब पर बाद में किसी दिन समझ लेंगे हम, क्या मतलब है इसका। अभी हमारा मन नहीं कर रहा है इसकी बात करने का। मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमारा एक्चुअली में है। तो वर्ड बाय वर्ड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को क्या, पूरी बुक को ही डिटेल में पढ़ना हमारा एम है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं हर चैप्टर का तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। ये कह रहे हैं कि आप अपनी डेली लाइफ की सिचुएशंस को एक बार ध्यान दीजिए और सोचिए कि क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यानी गर्मियों के दिनों में जब दूध को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तब क्या होता है उसके साथ। उसके अलावा कहते हैं एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। यानी एक आयरन से बना हुआ तवा जिस पर रोटी सेकी जाती है, या कोई पैन या फिर कोई कील, अगर इसको थोड़े नमी वाले एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए तो उसके साथ क्या होता है आप सब जानते हैं। उस पर रस्ट आ जाता है, रेड कलर की एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। डिटेल में हम बाद में समझेंगे उसको क्या है ऑक्साइड। फिर कह रहा है ग्रेप्स ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर होते हैं वो सड़ जाते हैं तब क्या होता है। फूड इज कुक्ड। खाना पकने के बाद कैसा हो जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। तो जब खाना हमारी बॉडी में पच जाता है तब क्या होता है, कैसा दिखता है। तो आप सोच रहे होगे कैसा दिखता है, क्या कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह दिख जाता है वो, देख लेना कैसा दिखता है। वी रेस्पायर। हम अगर सांस लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है अभी देखते हैं क्या होता है। इन ऑल दी अबव सिचुएशंस, अगर आप ऊपर की सारी सिचुएशंस को गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। यानी जो शुरुआती सब्सटेंस था, शुरुआत में जो सब्सटेंस था उसका नेचर और उसकी पहचान, उसका रूप हैव समवॉट चेंज्ड। कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा क्या काफ़ी चेंज हो चुका होगा जो शुरुआत में था उससे। और बाद में ये वाली जो ऊपर की प्रोसेस है, इन सब के होने के बाद जो सब्सटेंस की सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी होगी बाद में। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी ये बात जान चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या फ़र्क होता है। तो फिर भी अगर आपने गौर नहीं करा तो एक बार मैं बता देता हूँ। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो किसी सब्सटेंस के बस फिजिकल स्टेट में हो, मतलब उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है जब, जैसे कि अगर कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ये फिजिकल चेंज होता है। यानी कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसी की वैसी रहें, बस स्टेट चेंज हो जाए। लेकिन केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें सब्सटेंस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। यानी अगर एक बार कोई केमिकली
किसी चीज़ में कोई चेंज हो गया तो उसको फिर वापस पहले जैसा नहीं करा जा सकता, लेकिन फिजिकल चेंजेस में आप उस एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वेन एवर ए केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि किसी तरह की केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस आ गए। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों को ये चीज़ से थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी केमिकल रिएक्शन ने प्लेस टेक किया है, मतलब कोई केमिकल घटना घटी है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका पता चलाने के लिए लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। तो इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी, और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेपरेट वीडियोस में हम कर कर देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअल में किन किन एक्टिविटीज़ को वो करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखना होता है और ये ऑब्ज़र्व करना होता है कि किस तरह की चेंजेस हुए हैं। एक्टिविटी 1.1, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट को करके देखना ज़्यादा बेटर है। वैसे तो मैं समझा सकता हूँ आपको अभी भी, लेकिन उसको हम सेपरेटली तभी समझेंगे जब हम कर कर देखेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा, तो देखिए आप क्या होता है। फिर आगे तो बात आई मैग्नीशियम रिबन को जलाकर देखने के बाद। अब जब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम का रिबन है जब उसको जलाया गया तो उसने एक डेजलिंग वाइट फ्लेम पैदा करी। डेजलिंग होता है मतलब जो थोड़ा फुलझड़ी होती है ना, जलती है थोड़ा चटपटाते हुए, वैसे उस तरह से। तो वाइट कलर की फ्लेम निकलती है जब मैग्नीशियम जलता है, और फिर मैग्नीशियम का रिबन एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट होके नीचे गिर जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पाउडर अब फाइनली आया है हमारे पास, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और इस पाउडर की फॉर्मेशन इसलिए हुई है क्योंकि जब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न हो सकती है। मैग्नीशियम जब बर्न हुआ तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ बर्न होने से उसने ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल फॉर्म कर दिया जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा, और उसने अपना स्टेट प्योर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2, जिसमें हमें एक नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, लेड नाइट्रेट का, सॉरी। और उसमें फिर पोटेशियम आयोडाइड का थोड़ा सा सॉल्यूशन उसमें मिक्स करना है, और उसके बाद देखना है कि क्या होता है। और एक्टिविटी 1.3 में हमें जिंक ग्रैन्यूल्स को एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में पुट कर देना है कुछ समय के लिए, और फिर जो है हमें ये देखना है कि जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ क्या होता है, और टेम्परेचर में जो आपका कोनिकल फ्लास्क होगा उसके टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है या नहीं। तो ये चेंजेस जो होंगे वो प्रैक्टिकली करके देखे जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं इनको ऐसे बताने से कोई मतलब नहीं है। हम बात कर लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या होंगी। तो ऊपर की तीन एक्टिविटीज़ को देखने के बाद, फ्रॉम दी अबाउ थ्री एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ऊपर की तीन एक्टिविटी को देखकर हमें यह समझ में आता है कि क्या कोई किसी तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो चेंजेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। चेंज इन स्टेट, उस केमिकल का स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो जाता है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाता है। गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि गैस रिलीज होती है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है। किसके टेम्परेचर में? जो हमने सब्सटेंसेस ली थी उनके टेम्परेचर में। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us.
we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो अगर हम हमारे आसपास हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व करें यानी गौर करें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हो रहे हैं, और इन्हीं बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस को और उनको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइंस में, साइंस की लैंग्वेज में, हम इस चैप्टर में इसी बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे।